हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जिससे जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों में से किसी के साथ ना हो और आप सब बच जाएं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, कोई बहुत दूर का दोस्त या रिलेटिव आपको अचानक से कॉल करता है तो समझ लीजिए या तो इंश्योरेंस एजेंट है या तो MLM स्कैम में फंसा हुआ MLM का कोई एजेंट है। ये लाइन मेरी नहीं थी, ये इंटरनेट से कॉपी किया है मैंने, तो इसका क्रेडिट उसी बंदे को जाता है जिसने ये लिखा है। अगर वो आपको कॉल करके बोलता है कि उसके पास आपके लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो समझ लीजिए उसका कट चुका है और आपका कटने वाला है। तो दोस्तों, मेरे साथ इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक दिन मेरे एक दूर के दोस्त का मेरे पास कॉल आया। उससे बात की हुए मेरे को 1-1.5 साल हो गया था। हाय हेलो हुई पहले तो, फिर वो मेरे से पूछा कि विकास और बता क्या चल रहा है तेरा। मैंने बोला सही चल रहा है भाई मेरा तो, तू बता। कहता है कुछ नहीं भाई, मैंने तो नौकरी छोड़ दी। मैंने बोला क्यों? कहता है कि ऐसे ही बस छोड़ दी। मैंने बोला और खर्चा का तेरा कैसे निकल रहा है? कहता है खर्चे के लिए एक ऐसे ही छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ मैं। मैंने बोला क्या कर रहा है? कहता है कि अरे है ऐसे ही छोटा मोटा सा बिजनेस है। मैंने बोला खर्चा वगैरह से निकल जाता है, कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। कहता है नहीं नहीं ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बोला तेरी कंपनी में अगर कोई ओपनिंग निकले तो मुझे भी रेफर कर देना। बोला ठीक है भाई मैं कर दूँ। 2-3 दिन बाद मेरे पास उसका फिर से कॉल आया। पहले तो इधर उधर की बातें करी, फिर बोलता है तू बता जिंदगी भर तू किसी और की नौकरी करेगा या खुद का भी कुछ करना है तुझे? मैंने बोला करेंगे बिजनेस। कहता कुछ सोचा है? मैंने बोला नहीं अभी तो कुछ नहीं सोचा मैंने। तो वो मेरे से बोला मैंने तुझे बताया था ना कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ। मैंने बोला हाँ बताया। तो बोला हमारी टीम जो है वो ग्लोबली एक्सपेंड कर रही है, 2 ओपनिंग्स निकली हैं और अगर तेरे को लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है तो मैं तेरा नाम रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता। और तू ये समझ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब 3 से 4 साल में 50 lakhs पर मंथ का तेरा रहेगा इसका। मैंने बोला हाँ ठीक है कर दे रिकमेंड, लेकिन करना क्या है ये तो बता। तो बोला कि अरे कुछ नहीं करना है, अगर तू शॉर्ट लिस्ट होगा तो तेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, उसके बाद बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला और कुछ पूछेगा तो नहीं? कहता नहीं नहीं सिर्फ शॉर्ट लिस्ट वाली कॉल है। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके एक बंदे का मेरे पास कॉल आया शॉर्ट लिस्ट के लिए। तो मेरे पास कॉल करके बोलता है कॉन्ग्रेट्स विकास, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू और कैन यू ब्रीफली टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद वो मेरे से बोला कि विकास तुम्हारा मैं इंटरव्यू शेड्यूल कर रहा हूँ कल के लिए। मैंने बोला कल तो मेरा ऑफिस है। कहता है तो परसों? मैंने बोला परसों भी है। कहता है ठीक है वीकेंड पे कर देते हैं, सैटरडे को तुम ना 10 बजे फुल फॉर्मल में आना। और मतलब वो बहुत बड़े सर हैं, हमारे सीनियर हैं बहुत बड़े, तो उन वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। मैंने बोला ओके ठीक है। तो उसका कॉल कट होने के बाद फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसको गालियाँ सुनाई कि भाई तूने तो मेरे को बोला था कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। वो मेरे से बिजनेस पूछ रहा है। तो अब मैंने उससे पूछा कि भाई अब ये तू ये बता दे इंटरव्यू में क्या होगा। तो मेरे से बोला, कहता है कि या अरे कुछ नहीं होगा टेंशन मत ले। मैंने बोला तू तो साले उसमें भी यही बोल रहा था, उसमें भी उसने पूछ लिया मेरे से। कहता है अरे वो तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, इंटरव्यू में तेरा कुछ ऐसा नहीं होगा, बस तेरे बारे में ही पूछेंगे उसमें। मैंने बोला अरे कुछ तो पता, मैं तैयारी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत कि मेरे को इंटरव्यू में कुछ मतलब बेवकूफ़ ना लगूँ मैं उसके सामने। तो बोलता है अरे भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंटरव्यू वाला दिन आया, सैटरडे आया। तो मैं और मेरा दोस्त 9:45 बजे, नहीं 9:45 के आसपास मेरे दोस्त ने मेरे को एक जूम कॉल का लिंक शेयर किया। बोला आ जा। मैं भी एकदम फॉर्मल पहन वहन के और टाई वाई लगा के एकदम बैठ गया वहाँ पे, एकदम फॉर्मल पहन के और बैठ गया 9:45 बजे। देखा तो वहाँ सिर्फ मेरा ही दोस्त था। तो उसने मेरे से बोला कि सर से मेरी बात हुई है, सर अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। मैंने बोला ठीक है। तो वेट करते 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 15 मिनट करते करते 11 बज गए। तो मैंने बोला कहाँ है बे तेरा सर? तो उसने बोला मैं एक बार और फ़ोन करके पूछता हूँ। मैंने बोला पूछ जल्दी, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है भाई। पूछ उससे कहाँ पे है वो। तो वो मेरे से बोला कि भाई अभी आने ही वाला है वो, और आने ही वाले हैं सर, और बस 5 मिनट और। उसके बाद सर आए एकदम सूट वूट पहन के, एकदम खतरनाक। तो आते ही फिर मेरे से बोले तो विकास कैसे हो, अपने बारे में कुछ बताओ। मैंने बता दिया कि भाई मैं आईटी वाईटी में जॉब करता हूँ, आईटी में जॉब करता हूँ। अब क्या हुआ इसका, ये सर मेरे से बोलता है अच्छा तुम आईटी में जॉब करते हो, आईटी तो वाइट कॉलर जॉब है, तो तुमको बिज़नेस क्यों करना है? मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही देता हूँ वैसे, अगर कोई मेरे से पूछता है तो
तो कहता है तुम एक काम करो, अपने 5 ड्रीम्स इस कागज़ के ऊपर अपने 5 ड्रीम्स लिख दो। मैं तुमको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है सर। वो मिडिल क्लास वाले 1-2 सपने मैंने लिखने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि भाई इतना हम मिडिल क्लास वाले हैं तो इतना ज़्यादा दूर का कोई सोचता नहीं है। तो अब फिर मैंने ऐसे उल्टे सीधे बना के लिख दिए कागज़। कहता है बताओ क्या क्या लिखा, तो मैंने उसको बताया। फिर वो मेरे से बोलता है कि विकास, अच्छा ये बताओ कि तुमने ये सपने पूरे करने के लिए क्या क्या किया अभी तक। मैंने बोला अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तो काम ही चल रहा है उस चीज़ के ऊपर। कहता है अच्छा। तो विकास ऐसा है कि दुनिया में सिर्फ 3% लोग अमीर हैं, बाकी सब गरीब हैं। और वो 3% लोग कैसे अमीर हैं, क्यों? फिर उसने मेरे को एक जूम कॉल पे एक वाइट बोर्ड पे उसने मेरे को समझाया कि ये लोग हम जैसे लोगों का टाइम यूटिलाइज़ करते हैं और उससे मनी बनाते हैं। मतलब अगर एक काम है, मान लीजिए वो 100 घंटे का काम है, उसको एक बंदा करेगा तो उसको 100 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर वही काम 100 बंदे करेंगे तो एक एक घंटे में हो जाएगा। तो यही काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग टीम बना रहे हैं और एक जो ये 100 घंटे वाला काम है, एक एक घंटे करके हम काम करके और अपना काम निकाल रहे हैं, मतलब पैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद मेरे को बोला कि ये पूरा का पूरा रिसेशन फ्री है बिज़नेस, और इसमें हम लोग 12 तरह की इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किए हुए हैं। तो 12 इंडस्ट्रीज़ में से हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, फूड, ये सब इंडस्ट्रीज़ हम कवर करते हैं। और हमारा काम क्या 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 है कि हम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डील करते हैं, ना कि इंडस्ट्री टू कस्टमर। यानी इसमें प्रोडक्ट आपको घर घर जाके बेचने नहीं पड़ेंगे। फिर वो बोला कि हम लोग ना इंडस्ट्रीज़ के लिए मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिससे उनको मिलियंस में फ़ायदा होता है, और उसका 12% हमको देते हैं वो लोग कमीशन, एज अ कमीशन। मैंने बोला ये तो शायद या तो कोई ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा चीज़ बन गया, ऐसी चीज़ बैठ गई कि ये लोग कोई या तो फ्रीलांस करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कंपनीज़ का कि भाई हम तुमको मार्केट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है जो आउटसोर्स करती हैं सब चीज़ें। फेंकने में तो आप लोगों ने सुना होगा कि शोएब अख्तर तेज़ फेंकता है, एक और बंदा है जो उसको कंपटीशन दे रहा है। तो ऐसे ही इसने मेरे को लंबी लंबी डीलिंग्स दी। जब ये बातें चल रही थी तो वो बार बार अपना आईफोन मेरे को चमका रहा था, मतलब दिखा रहा था कि आईफोन, मेरे पास आईफोन है, आईफोन 11 है, आईफोन 11 है, मतलब ऐसा शो ऑफ़ करने की कोशिश कर रहा था। इतना शो ऑफ़ करने के बाद मेरे से बोलता है कि विकास देखो अभी कितनी इंडिपेंडेंस है मुझे बिज़नेस में। मेरे बहुत सारे दोस्त थे पहले जिनको मैंने बोला था कि ज्वाइन कर लो, तब उनके भाव चढ़े हुए थे, लेकिन अभी देखो अभी वो मेरे से बोलते हैं और वो लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे ही, ना उनके पास टाइम अपनी फैमिली के लिए। अभी इसका आता है इमोशनल एंगल। मैंने अपने पापा को दुबई भेजा था बहुत टाइम पहले, तो किसी भी बच्चे को मतलब कितना अच्छा लगता है कि हाँ कि मेरे को अपने पापा को भेजने का मौका मिल रहा है बाहर। और मैं तो बाहर आता जाता ही रहता हूँ, और मतलब इतनी कंट्रीज़ में मतलब मैं जा चुका हूँ। नहीं, बहुत फेंके जा रहा था। अभी हम भी लपेटे जा रहे थे। मेरे से बोला कि विकास, पैसा कैसे कमाना है उसकी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, उसकी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। अब फिर उसने मेरे से बोला कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए: टाइम, मनी, मार्केट एक्सपर्टाइज और माइंडसेट। सबसे बड़ी चीज़ तो माइंडसेट अगर तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया जीत सकते हो। बात रही टाइम की, 2-3 घंटे तुमको इंटरनेट पे डेली स्पेंड करने पड़ेंगे। मार्केट एक्सपर्टाइज है जो तुमको ट्रेनिंग देंगे वो लोग। फिर आया मनी के ऊपर, तो कहता है कि देखो विकास, हर बिज़नेस में एक इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारे ऊपर यूटिलाइज़ होगा। तो तुम अभी किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे या मैकडी वगैरह की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे, तो उसमें ये लोग मतलब तुम समझ रहे हो 1-1 करोड़ का खर्चा आ जाता है। 1-1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, ज़मीन दिखानी पड़ती है, मतलब बहुत चीज़ें रहती हैं। पैसा तो सब जगह चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या क्या कवर करेगा। हमने ना
माइक्रोसॉफ्ट से अपने लिए एक वर्चुअल ऑफिस बनवाया हुआ है। तो वो वर्चुअल ऑफिस आपका रहेगा अपना खुद का, और 99 ईयर्स के लिए वो वैलिड है, मतलब रहेगा। और उसके बाद हमने आप जो ये ट्रेनिंग मटेरियल्स है इनकी कॉस्ट, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो लाइसेंस है उसकी कॉस्ट, तो इन सब की कॉस्ट आपको आपके इन्वेस्टमेंट में कवर हो जाएगी। मैंने पूछा कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मेरे से बोला, मेरे दोस्त का नाम लेके, कि इसने तुमको बताया कि तो इसने कितना किया था। तो मैंने बोला नहीं, उसने नहीं बताया मेरे को। तो कहता है देखो विकास, दो प्लान्स हैं, एक है 4 लाख और एक है 3.5 लाख का। तो तुम एक काम करो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो। वो मेरे से बोला, कहता है कि तुमको कौन सा वाला प्लान लेना है। मैंने सोचा कि यार ये तो बिज़नेस ही तो है, बाद में 50 और डाल देंगे, अभी सिर्फ 3.5 लाख से ही वो स्टार्ट करते हैं बिज़नेस। तो मैंने बोला तो 3.5 लाख से, मैंने बोला कि 3.5 लाख वाला प्लान मैं ले लूँ। मैं 3.5 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इतना तो पैसा नहीं है मेरे पास। तो वो बोला कि विकास, ये भाजी वाली मार्केट तो है नहीं, तो बिज़नेस तो स्टार्ट करने के लिए तुमको भी पता ही है, अगर आज कोई इमरजेंसी होती तो तुम्हारे पैसे जुगाड़ कर ही लेता है बंदा कहीं से, कहीं ना कहीं से। ट्राई करो तुम, या फिर इससे अपने फ्रेंड से पूछो इसने कहाँ से किया था। तो उसने मेरे से बोला, कहता है कि उसने एक लोन लिया था। इसने मेरे से बोला कि अच्छा, जो उसका प्रोसेस है वो बाद में ये तुमको बता देगा, तुम बाद में फ़ोन पे डिस्कस कर लेना, तुमको और कुछ डाउट है। तो मैंने बोला नहीं सर। मैंने बोला सर लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है क्या कुछ इन्वेस्टमेंट। कहता नहीं विकास, इतना तो तुमको देना ही पड़ेगा। अभी तुम 5,000 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी मनी तुम इसके अकाउंट में डाल दो। मैं डेली 10 से 20 लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, और पोजीशन सिर्फ 2 ही खाली है। तो तुम्हारी जो पोजीशन है वो ब्लॉक्ड रहेगी। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता या तुम्हारा मूड बदलता है तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ये वापस कर देगा। मैंने बोला ठीक है। तो गूगल पे की उसको रिसिप्ट दिखाने के बाद उसने मेरे से बोला कि ठीक है विकास, मैं तुमको कुछ टॉपिक्स देता हूँ, मोड्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, मोड्स ऑफ एक्सपेंशन, और 2-3 फालतू टॉपिक उसने मेरे को और दिए थे पढ़ने के लिए। मतलब ये तुम्हारे दिमाग के साथ इतना ज़्यादा खेलते हैं कि तुम्हारा दिमाग इस तरफ जाएगा ही नहीं कि तुमको बंदे ऐड करने वाली स्कीम है ये। तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा है कि तुम मार्केट एनालिसिस कर रहे हो बस, लैपटॉप लेके। अब क्या हुआ उसके बाद, ये मेरे से बोला, कहता है कि अच्छा काश, तो अगले ट्यूसडे तक का तुम्हारे पास टाइम है, और बाकी के पैसे जुगाड़ करके, और तुम्हारा इंटरव्यू मैं वो कर देता हूँ, मतलब इंटरव्यू फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। अब मेरा दोस्त बोलता है, कहता है कि विकास पर्सनल लोन ले सकता है तू, ये वाली ऐप है इससे तू पर्सनल लोन ले ले। मैंने बोला चल ठीक है, पर्सनल लोन ले लेता हूँ मैं। तो मैंने 12 महीने का ले लिया पर्सनल लोन, 3.5 लाख का। सीनियर थे उसका मेरे पास फिर कॉल आया, तो मेरे पास कॉल आके वो ये बोलता है, मतलब ट्यूसडे को ही शाम को बोला, कहता है कि अच्छा विकास, तुमने कितने टाइम के लिए लोन लिया है। मैंने बोला 12 महीने के लिए। तो कहता अरे तुमको 3-4 साल का लेना चाहिए था ना तुमको लोन। मैंने बोला 3-4 साल का क्यों लेता भाई, जब तुम कह रहे हो 5-6 महीने में पैसा रिकवर हो जाएगा, तो 3-4 साल के लिए किस लिए लेंगे लोन। अब मेरे को थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था। कहता अरे लेकिन तुम कर लोगे, 4-5 महीने में पैसा तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, बल्कि प्रॉफिट में चल रहे होगे तुम लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि यही सब जो थी उसकी चलती रही। अब वो कहता है कि ठीक है विकास, तुमने अपने पैसा दे दिया अपने फ्रेंड के अकाउंट में, अब तुम्हारा इंटरव्यू हम लोग सैटरडे को शेड्यूल कर देते हैं, मेरे जो सीनियर पार्टनर है। मैंने बोला भाई, इसने बोला कि विकास ऑल द बेस्ट, और ये फाइनल इंटरव्यू है तुम्हारा, और इसके बाद बस मज़े ही मज़े हैं। अब आया सैटरडे को सुबह सुबह 9 बजे, जिस बंदे ने मेरे को सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया था वो बंदा वहाँ पे आके बैठा। मेरा दोस्त भी था कॉल पे। तो उसने मेरे को, मतलब यही सब, कोई कांच की डिस्क रहती है, इसने मेरे को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अपने कंपनी के बारे में बताया। उसके बाद इसने बोला कि अभी हमारे एक सीनियर आएंगे, वो तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू लेंगे, तो उसके बाद वो हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, मतलब हो जाएगा पक्का। तो अब फाइनल इंटरव्यू का टाइम आया, उसका वो बंदा आया, उसने मेरे को बोला कि भाई अच्छा ये बताओ कि विकास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QI।
मेरे को भाई इतना जल्दी कौन याद कर लेगा भाई। तो फिर उसने मेरे को ये सब बताया, कहता है कब से है कंपनी, कितने साल से है ये। तो ये सब उसने मेरे को, मतलब मैं तो घंटा एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाया उसके। तो उसके बाद भी उसने मेरे से कुछ नहीं बोला। उसने मेरे को ये बोला कि विकास हमको दबा के मेहनत करनी है। तो उसने मेरे को बस इतना बोला कि विकास हमको सिर्फ दबा के मेहनत करनी है। तो अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुमको ये फॉर्म देता हूँ, और ये तुम्हारा फ्रेंड तुमको एक कुछ फॉर्म्स भेज रहा है, उनको तुम डिजिटली साइन करके अपनी मेल आईडी से टैग करके और भेज दो उसको। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने भेज दिए उसको यही डिक्लेरेशन कि मेरे को सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए। क्योंकि जब तुम किसी और के ट्रस्ट में, मतलब किसी और के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो तुम इतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर पाते हो चीज़ों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि यही सब चलता रहा बच्चों दिन की। तो उसने मेरा रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, ये सब चीज़ हो गया। फिर क्या हुआ कि मेरे से बोलता है कि विकास तुमको टीम से मिलाता हूँ मैं। तो कॉल पे बंदे आए जा रहे हैं, विकास दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, विकास यू किल्ड इट, यू नेल्ड इट। और मतलब तुमको बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को बुलाया इन लोगों ने। कहते हैं कि बहुत सही डिसीजन लिया विकास तुमने, विकास भाई एकदम सही सही डिसीजन लिया। तो ऐसे करते करते इनका कॉल हुआ ख़त्म। इसके बाद क्या हुआ, कैसे मैंने अपने पैसे वापस लिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।